दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे संसद में बजट सत्र पर चर्चा। और आज लोकसभा के अंदर एलओपी मतलब लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ज़बरदस्त बयान दिया और ऐसा बयान दिया कि सारा विपक्ष जो है सुनता रहा। हालांकि व्यवधान करने की कोशिश भी की। और एक और बात जो विशेष बात आज थी वो ये थी कि लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आज ओम बिरला नहीं दिखाई दिए, क्योंकि कल उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 118 या 120 सांसदों ने साइन करके लोकसभा के सचिव को वो सौंपा है और शायद 9 मार्च तक उसके ऊपर बहस होगी। और उन्होंने शायद तय किया है कि वो तब तक नहीं आएंगे। और ये सारी इसलिए हुआ है कि उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में जो टोका टोकी की और उनको राहुल गांधी को एलओपी को बोलने नहीं दिया और फिर नरेंद्र मोदी को भी रोका संसद में आने से, ये कह करके कि कुछ गलत हो जाएगा। तो इस वजह से उनके ऊपर ये आक्षेप लगे कि वो पक्षपात कर रहे हैं, और पक्षपात कर रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आगे बात करें दोस्तों इसके ऊपर, उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उतना ही हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम और ज़्यादा मेहनत करके आपको ये सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों आज लोकसभा में मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर मैंने सुना था, राहुल गांधी का भाषण सुना। और राहुल गांधी का भाषण में वो मार्शल आर्ट की बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि पहले पकड़ बनानी पड़ती है और गर्दन दबोचनी पड़ती है, तब वो उसके ऊपर वार करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ बातें कह रहे थे, मेरे ज़्यादा समझ में नहीं आई बात, लेकिन वो की वही बात वो इन्होंने आज अपने लोकसभा में अपने भाषण में कही। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, बजट में लोगों के मतलब आम आदमियों के हित में इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने अमेरिका के साथ जो व्यापारिक डील हो रही है उसमें भी उन्होंने कहा कि ये डील जो है भारत के हित में नहीं है, भारत के हितों को बेच दिया गया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने सरकार पर पारदर्शिता और आर्थिक दिशा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने विशेष रूप से डेटा सुरक्षा, अमेरिका भारत डेटा साझेदारी और सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल आलोचनाएं की। उनके बयान में मार्शल आर्ट्स का उल्लेख और निजता से के जुड़े मुद्दों की बात ने सदन में हलचल पैदा की। सरकार में राहुल गांधी के कुछ बयानों को भ्रामक गुमराह करार दिया, जिसके चलते विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी को शाम 5 बजे तक जवाब देने का नोटिस भेजा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं आता तो प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। ये कदम सत्ता पक्ष के आक्रामक प्रतिक्रिया और विपक्ष के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। बजट चर्चा के दौरान अपोजिशन से भाजपा पर सवाल, खासकर वर्चुअल डेटा साझेदारी और बजट में पारदर्शिता न होने के को तीखे बहस, जिसमें सदन माहौल तनावपूर्ण हो गया। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह की ये ट्रेड डील हुई है वो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी गर्दन दूसरों के हाथ में नहीं हो। मतलब ये डील अमेरिका गर्दन दबा के करवा रहा है और उसमें किसानों के, नौजवानों के और उद्योगों के जो हित हैं वो बेच दिए गए हैं। सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने कि भारत को अमेरिका के हाथों में बेच दिया है। और ये कैसी डील है कि जिसमें कोई दूसरा आदमी हमको बताएगा कि हम कहाँ से तेल खरीदें या कहाँ से नहीं खरीदें। ये बात जो है उन्होंने इसलिए कही कि इस डील में ये
रूस से तेल लेने की मनाही है, ईरान से तेल लेने की मनाही है, और अगर हम और वो हमारी निगरानी करेंगे, और अगर वो निगरानी करने में यह पाया गया कि हम वहाँ से तेल ले रहे हैं तो वो टैरिफ फिर से 50% कर देंगे। तो ये बहुत गलत, ये हमारे स्वाभिमान पर हमला है, ये हमारे सार्वभौमिकता पर हमला है, ये हमारी स्वायत्ता पर हमला है। इसलिए ये इस बात को बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि कोई देश हमारी निगरानी करे। हमारे देश की हम चोर हैं क्या जो हमारी निगरानी करेगा? क्यों करेगा हमारी निगरानी? तो ये जो बड़ा सवाल राहुल गांधी ने आज उठाया, इसके ऊपर उन्होंने नरवाने की पुस्तक पर भी चर्चा की। उन्होंने उठाने की कोशिश की लेकिन उसको नहीं उठाने दिया। उन्होंने एप्स्टीन फाइल का भी नाम लिया, लेकिन एप्स्टीन फाइल पे भी जो लोकसभा के अध्यक्ष बैठे थे तो उन्होंने नहीं उठाने दिया। और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी कोई नियम के हवाले दिए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये जो बातें हैं एप्स्टीन फाइल में उन्होंने नाम लेके कहा कि उनका नाम आया है, हरदीप पुरी का नाम है मंत्री जी का, अंबानी का नाम है, अडानी का केस अमेरिका में चल रहा है, इसलिए जो है ये कंप्रोमाइज़ हुआ है, सारा हमारे भारत के हित कंप्रोमाइज़ हुए हैं इस डील में, और उसका कारण जो है एप्स्टीन फाइल और अडानी का अमेरिका में जो केस है वो, और ये नरवाने की पुस्तक, इन तीनों की वजह से हमारे प्रधानमंत्री का गला अमेरिका के ट्रंप की गले में हाथ में फंसा हुआ है और उन्होंने ये डील की है। इतना संगीन आरोप लगाने के बाद भी उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपको शर्म नहीं आती इस तरह के डील करते हुए। मतलब राहुल गांधी आज बहुत आगे तक निकल गए। इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी बजट भाषण में पश्चिम बंगाल का उल्लेख नहीं होने पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, जिसकी वजह से सदन में और विरोध की लहर देखने को मिली। बजट सत्र में ऐसे कई दिन रहे हैं जब कार्रवाई विरोध के कारण बाधित या स्थगित होती रही है। गतिरोध के कारण कई बार लोकसभा को बाद में फिर से बुलाया गया। सवालों की अवधि भी हंगामा देखने को मिला। संक्षेप में आज संसद में बजट पर चर्चा का मुख्य आकर्षण राहुल गांधी का भाषण रहा, जिसने उन्होंने सरकार को कठोर प्रश्नों के साथ चुनौती दी। इसके जवाब में सरकार ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया, जिससे सत्ता पक्ष में तिलमिलाहट और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। इस सब के बीच बजट का व्यापक बहस और दोनों पक्षों के बीच गतिरोध का माहौल बना हुआ है। तो ये आज का संसद में जो आज बहस हुई उसका लब्बो-लुबाब है। आज हम अब इसको यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आशा करते हैं कि आप इसकी वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इसलिए भी अच्छा लगेगा कि ये तिलमिलाहट भरा जो सदन का वातावरण है उसके ऊपर आक्षेप करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, दोस्तों को भेजें, अपने परिजनों को भेजें, सोशल मीडिया पर डालें। जितना आप इसका प्रचार करेंगे, जितना आप इसको फैलाएंगे, उतना ही हमें इससे प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अब हम जो वीडियो डालेंगे उनको थोड़ा एडिट करके भी डालने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।